हेलो गाइस, इट्स मी सोफिया और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी डेली प्रैक्टिस 2D एनिमेशन की। इन स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियो अपलोड की थी तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक ब्लॉग की सूरत में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस दौरान जो है मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं व्लॉग किस तरह से बनाऊं। स्टार्टिंग में मुझे ये भी प्रॉब्लम था कि क्योंकि इतनी प्रॉपर जो है 2D एनिमेशन की बेसिक चीज़ें मैं नहीं सीख पाई थी। उस दौरान मैं सीख रही थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं ब्लॉग की सूरत में ना शेयर भी करूं कि मैं किस तरह से क्या कर रही हूँ, मैं किस तरह से प्रैक्टिस कर रही हूँ, कहाँ से कैसे सीख रही हूँ। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है कि काफ़ी एक्साइटमेंट में भी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ, फुल ब्लॉगिंग नहीं कर पाई हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि किस तरह से करूँ कैसे करूँ। तो मुझसे नहीं हो पाई, तो सिर्फ मैं ये कर पाई कि जो भी मैं प्रैक्टिस करती थी दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक चीज़ों को समझने की जो मैंने कोशिश की है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। एक तो मेरे अंदर इतना ज़्यादा जो है हर काम को जल्दी जल्दी करने का जो तरीका है ना, मेरे अंदर ये बहुत ख़राब आदत है कि मैं हर चीज़ जल्दी जल्दी सीख लूँ, लेकिन जल्दी कुछ भी नहीं होता है। हर चीज़ टाइम मांगती है, हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है और मैं कहती हूँ कि बस मैं फ़ौरन फ़ौरन हर चीज़ सीख जाऊँ। और मैंने खुद को समझाया ऐसा नहीं होता है कि फ़ौरन से हर चीज़ समझ ली जाए। सॉलिड ड्राइंग और अपील, ये दो प्रिंसिपल है जो मेरे रह गए हैं और सॉलिड ड्राइंग का जो प्रिंसिपल है वो आज मैं कंप्लीट कर लूँगी। उसका लेक्चर मुझे यूट्यूब पे मिला था, बहुत अच्छे तरीके से सर समझा रहे थे, उनकी वो लाइव क्लासेस रिकॉर्ड थी यूट्यूब पे। मेरा सबसे ज़्यादा ड्राइंग में प्रॉब्लम ये आता है कि पर्सपेक्टिव व्यू के ऊपर मैं ड्रॉ नहीं कर पाती। सो गाइस, ये लेक्चर मैंने मॉर्निंग में अटेंड किया था और ये लेक्चर बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल रहा है। इसमें हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से और बहुत डीप तरीके से समझाया गया है। जब ये लेक्चर अटेंड कर रही थी तो हर पॉइंट को मैं नोट डाउन करती जा रही थी और हर एक चीज़ को जो जैसे सर बता रहे थे उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रही थी। ये लेक्चर कम से कम 1.5 आवर का था। हाफ लेक्चर मैं पहले अटेंड कर चुकी थी, बाकी का हाफ मैंने आज अटेंड किया और इसको पूरा कंप्लीट किया, इसको समझा। और इसको समझने के बाद जब ये पूरा लेक्चर मैंने अटेंड कर लिया उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया। रेस्ट करने के बाद मैं अपनी एक एनिमेशन स्टोरी के ऊपर काम कर रही थी। 3 आवर्स उस स्टोरी पे काम करने के बाद फिर मैंने थोड़ा रेस्ट लिया और दोपहर 2 बजे के टाइम फिर मैंने गेस्चर ड्राइंग और सॉलिड ड्राइंग की प्रैक्टिस करी। और ये प्रैक्टिस का जो रेफरेंस है मैंने शटरस्टॉक से लिया था। जिस तरह से सर ने बताया कि ओवरलैपिंग लाइंस और शेप्स, जैसे सर ने बहुत डीप में बताया था लेक्चर में कि ओवरलैपिंग लाइंस का यूज, ऑब्जर्वेशन एक मेन पर्पस है सॉलिड ड्राइंग को बनाने का। इस लेक्चर में सर ने ये बताया था कि किसी तस्वीर को हमें ऑब्जर्वेशन करना है और कितने अच्छे तरीके से या डीप वे में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। जिस पिक्चर को हम ज़्यादा ऑब्जर्वेट करेंगे तो वो उस तस्वीर को हम ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे। ये इनके डीप पॉइंट्स थे जो मैंने अप्लाई किए और मुझे नहीं मालूम था कि मैं फर्स्ट टाइम में सॉलिड ड्राइंग को इतने अच्छे से बना पाऊंगी। और आप लोगों को मेरी सॉलिड ड्राइंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है। और स्टार्टिंग में जब मैं दूसरे लेक्चर्स देख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सॉलिड ड्राइंग बनाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आएगी, लेकिन जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाती है और हम उसे कर पाते हैं। तो यही मेरे साथ हुआ था कि कुछ ऐसे लेक्चर्स थे जो मैं अटेंड कर रही थी लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं बार बार उसी चीज़ के ऊपर जाके अटक रही थी कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मुझे पर्सपेक्टिव नहीं आता। तो अभी आप सबके सामने ही है कि मुझे पर्सपेक्टिव वाकई में नहीं आता है। मैं उस पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाती कि किस तरह से ड्रॉ करूँ, लेकिन फिर भी ओवरलैपिंग लाइन का कॉन्सेप्ट जिस तरह से सर ने समझाया उसको मद्देनजर रखते हुए मैं सॉलिड ड्राइंग उसकी प्रैक्टिस आज कर पाई हूँ। तो ये जितनी भी प्रैक्टिस थी वो सब पेपर के ऊपर मैंने बनाई है और मुझे बहुत मज़ा आया इसे करने में। लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में मैं इसकी प्रैक्टिस पेन टैबलेट पर करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो गाइस, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं, थोड़ा काम का बर्डन भी है, तो रोज़े से इतना ज़्यादा जो है रिकॉर्डिंग में नहीं कर पा रही हूँ और ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक ले बाय।